वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने अपना एक सैटेलाइट चाँद पर भेजा है, जिसके बाद बहुत से लोगों के ज़हनों में सवाल उठने लगे कि आखिर ये माजरा है क्या? बाद लोग कहने लगे इसमें पाकिस्तान का कोई क्रेडिट नहीं है, ये तो सब चाइना की देन है, पाकिस्तान ने बस अपना लोगो लगा दिया है, या जो कैरियर उड़ रहा था उसके ऊपर पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था। तो चलें आइए हम इसका ज़रा सच फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसका पूरा ट्रुथ कुछ इस तरह से है कि बेसिकली चाइना जो है वो अपना एक मिशन जिसको वो छैंग 6 के नाम से जो है वो जानता है। ये नाम जो है वो उसने कुछ मिथ्स से लिया है। मिथोलॉजी के बारे में आप जानते हैं ना कि जो है वो पुरानी किस्से कहानियों से उसने एक नाम लिया है छैंग। छैंग का मतलब ये है कि गॉडेस ऑफ मून। सही है, तो उसका एक मिशन है छैंग 6, जिसके मुताबिक उनका एक रूवर जो कि जो है वो चांद के साउथ पोल पे जाएगा। ये वो पोल है जो कि हमें अर्थ से नहीं दिखता, तो ये मिस्टीरियस पोल है। तो ये इसके ऊपर ऑलरेडी इंडिया का भी एक मिशन चंद्रयान 3 काम कर रहा है। उनका भी रोवर जो है वो इसी सरफेस पे पहुंचा हुआ है, और इसका मकसद ये है कि वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। वो सैंपल लेके जब वो अर्थ पे आएगा तो उन सैंपल्स को लेके एनालाइज किया जाएगा कि जाहिर है वो एक ऐसी जगह है कि जहां सूरज नहीं चमकता, या अगर सूरज चमकता है तो उसके क्या असरात आते हैं, या वो जमीन से क्यों नहीं दिखता। सही है, तो बहरहाल उसके बहुत सारी रिसर्च होगी। सही है, तो ये चाइना का एक मिशन था। इस मिशन के लिए जो कैरियर इस्तेमाल हो रहा था उसका नाम था लॉन्ग मार्च 5। अब लॉन्ग मार्च से हम बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं, हमारे यहाँ लॉन्ग मार्च क्या होते हैं आप सबको पता है, लेकिन चाइना का लॉन्ग मार्च टेक्नोलॉजिकल बेस था। तो ये तो जो कैरियर था वो जो है वो इस रूवर को लेके चांद की सरफेस पर जाता है। इसी दौरान उसी कैरियर के अंदर कुछ पेलोड्स होते हैं। पेलोड्स क्या होते हैं कि दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो चाइना से कहती हैं कि भाई हमारा भी कुछ सामान है, ये भी आप साथ ले जाओ, और इसको जो है ना फला फला जगह पे जाके रिलीज कर देना। तो ऐसे में जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक जो है कुछ सामान था। इसी तरह फ्रांस का जो है वो एक रेडिएटर था। इसी तरह जो है वो दीगर किसी मुल्क का जो है वो कुछ लेजर से रिलेटेड कुछ सामान था। ऐसे में पाकिस्तान का भी एक जो है वो सैटेलाइट था जिसे आई क्यूब कहा जाता है। आई क्यूब का क्या काम है? आई क्यूब बेसिकली जो है वो चाइना के कैरियर के साथ जाएगा और मून की सरफेस पे जाके लैंड नहीं करेगा, बल्कि उसके एटमॉस्फेयर के गिर्द चक्कर काटेगा। सही है, तो वो 3 या 4 महीने जो है वो मून के गिर्द चक्कर काटेगा, वहां से वो तस्वीरें लेगा और तस्वीरें लेकर पाकिस्तान को दे देगा, जिससे पाकिस्तान की साइंटिफिक स्टडी के लिए अपने चांद की तस्वीरें हासिल हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और हमेशा ही पाकिस्तान के कुछ कामों को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए है कि पाकिस्तान ने चाइनीज यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके एक अच्छा सैटेलाइट डेवलप किया है जो कि पाकिस्तान का अपना डेटाबेस डेवलप करने में उसकी मदद देगा। पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। उसके अलावा स्पार्को का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। चाइनीज यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, दीगर जो लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किया था उनका बड़ा किरदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर जैसा मुमकिन नहीं होता, तो ज़ाहिर है यकीन गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट भी किया है। सही है, तो हमें हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, भले वो किसी भी जरिए से जा रहा हो। चाइना बहरहाल हमारा दोस्त है, अगर वो हमारी इस मामले में मदद कर रहा है और पाकिस्तान ने अपना कुछ मेड इन पाकिस्तान बना के वहां सेंड किया है, तो हम सबको इस पर खुश होना चाहिए। देखें, छोटे छोटे कदम उठा के बड़े बड़े कदम बनते हैं। सही है, आज हम सैटेलाइट भेजेंगे, कल अपना रूवर भी भेज सकते हैं, चले 50 साल बाद भी भेजेंगे, कम से कम आने वाली नस्लों के लिए हम एक स्टेप तो आगे चल रहे हैं। सही है, तो बहरहाल, और दूसरा वो लोग जिस पे एतराज कर रहे थे कि जो कैरियर उड़ा उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, तो भाई मैं आपको वो तस्वीर शेयर कर देता हूँ। ये जो कैरियर उड़ा है उसके ऊपर सुपार्को का जो है बकायदा एक लोगो भी लगा हुआ है। तो पाकिस्तान को बहरहाल चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने कैरियर पर रिकॉग्नाइज किया है, और ये कहा है कि ये पाकिस्तान की पेलोड चूंकि इसके अंदर जा रहा है, और पाकिस्तानी कोलैबोरेशन है इसके अंदर, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करती है। दरअसल हकीकत सिर्फ सिंपल यही थी कि ये बेसिकली चाइना का एक मिशन है। चाइना के मिशन में एक कैरियर वहां जा रहा है, उस कैरियर के साथ कुछ पेलोड है, उस पेलोड में यूरोपियन यूनियन का भी कुछ पेलोड है, कुछ फ्रांस का भी पेलोड है, कुछ इटली का भी है, और उसमें एक पाकिस्तान का आई क्यूब नामी एक सैटेलाइट भी है जो कि चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और वहां से पाकिस्तान के लिए इमेजेस इकट्ठी करेगा, और इस तरह पाकिस्तान का मून से रिलेटेड अपना एक डेटाबेस डेवलप होगा जो कि पाकिस्तान की साइंटिफिक कम्युनिटी को आगे जाकर बहुत से कामों में मदद देगा। और कुछ शक नहीं कि पाकिस्तान इन्हीं डेटा को इस्तेमाल करते हुए एक दिन अपना रोवर भी मून के ऊपर लैंड कर दे। तो ये था सच।